अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है जी ऑपरेटर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर यूज़ करते हैं, उसका क्या रोल होते हैं वो आज हम देखेंगे। ऑपरेटर का एक्चुअल काम क्या है, ठीक है, उससे हम किस तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं और हम किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है ना सोल्व कर सकते हैं वो हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। तो मैं आपको लेके चलते हैं जी डेव सी प्लस प्लस में। तो डेव सी प्लस प्लस में सबसे पहले अगर मैं आपको ऑपरेटर की बात करूं, लेट मी टू रिमूव इट, मैं इसको रिमूव कर लेता हूं। तो सबसे पहले हम करते हैं जी ऑपरेटर की बात करते हैं। ऑपरेटर होते हैं इज अ स्पेशल सिंबल, ये स्पेशल किस्म के सिंबल होता है यूज to perform certain operation। यानी इसको आप यूज करते हैं जी certain किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, या यू कैन से हियर अ पार्टिकुलर ऑपरेशंस। ठीक है, तो इसको हम क्या कहलाएंगे जी, ऑपरेटर कहेंगे। यानी जो कि मुख्तलिफ किस्म के सर्टेन किस्म के या पार्टिकुलर किस्म के जो है ना स्पेसिफिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर लेते हैं। और ये सिंबल्स होते हैं, यू कैन से इट अ मैथमेटिकल सिंबल्स जस्ट लाइक अ मैथ्स। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखें तो हमारे पास फर्ज करें प्लस है, अच्छा जी माइनस है, इक्वल है, इसी तरह से ग्रेटर देन है, इसी तरह से लेस देन है, इसी तरह से इक्वल इक्वल है, इसी तरह से प्लस प्लस है। ये तमाम चीज़ें हम एक्चुअली क्या कहलाते हैं जी, ऑपरेटर कहलाते हैं। ठीक हो गया। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब ऑपरेटर्स को डिवाइड किया हुआ है मुख्तलिफ ग्रुप्स में, या यू कैन से कि मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर्स आपके पास जो है ना मौजूद है। उनमें सबसे पहले हमारे पास जो ऑपरेटर मौजूद है वो है जी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिविजन्स एंड मोड्स, ये 5 किस्म के ऑपरेटर आपको सी प्लस प्लस में मिलेगा। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं जी अर्थमेटिक ऑपरेटर आते हैं। फिर उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर आते हैं जो कि कंपेयर्स करते हैं लेफ्ट एंड राइट को। फिर उसके बाद आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी दिस वन, दैट इज अ लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, जो कि दो एक्सप्रेशन को आपस में कंपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास आते हैं जी असाइनमेंट ऑपरेटर, जो किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास प्लस प्लस माइनस माइनस आते हैं, इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर और इसको डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाते हैं। इसी तरह से हमारे पास आ जाते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। जब आप असाइनमेंट के साथ अर्थमेटिक ऑपरेटर को जोड़ के लिखते हैं तो वो बन जाते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाते हैं। तो आइए हम इसको पहले सेव करते हैं अपने जो फाइल है जहाँ पे हम कोडिंग सेव कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं जी प्रैक्टिकल की तरफ, और आपको वन बाय वन में साथ साथ समझाते हुए भी जाऊंगा, तो बने रहे। तो हमारे पास यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम का नाम देता हूँ ऑपरेटर डॉट सी पी पी। ठीक हो गया, तो हमारे पास ये क्या हो गया जी, सेव हो गया। तो ये तो था कमेंट्स। इसे नीचे मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं फिलहाल आईओ स्ट्रीम। फिर उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी मेन फंक्शंस। तो हम बात करते हैं जी सबसे पहले किसकी बात करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करते हैं। तो अगेन आई एम गोइंग टू कमेंट हियर
अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की हम बात करते हैं। तो ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है इसमें हमारे पास प्लस है, अच्छा जी माइनस है, अच्छा मल्टीप्लाई है, डिवीजन है और ये मोड है। ये 5 ऑपरेटर आपको C++ में या C में मिलेगा जिनको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर कहलाते हैं। प्लस आपको पता है कि आप दो वैल्यू को आपस में ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं जी, प्लस यूज करते हैं। लेट्स सपोज में इंट num1 इक्वल टू 12, इसी तरह से इंट num2 इक्वल टू 23 कर लेता हूँ। अब मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ जिसको मैं कहता हूँ सम इक्वल टू, मैं क्या कर लेता हूँ जी num1 प्लस num2 कर लेता हूँ। तो इट मीन्स क्या किया हमने, ये हमने वैल्यू असाइन कर दिया num1 वेरिएबल को और ये हमने num2 वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दिया और दोनों को हमने प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद सम में स्टोर कर दिया। तो दिस इज आवर असाइनमेंट ऑपरेटर। फॉर विजिबिलिटी आई एम गोइंग टू मेक इट स्पेस हियर। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया जी, सम कर दिया। तो इसने क्या कर दिया जी, इन दोनों को प्लस कर दिया। ठीक हो गया। तो जो भी इसका आउटपुट बनते हैं वो आपको दे देगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्या यूज करते हैं जी, अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस को यूज कर सकते हैं। इसी तरह माइनस करना है तो मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ जिसको सम के बाद हम कहलाते हैं जी सब कहलाते हैं। ठीक है। और सब में हम क्या कर लेते हैं जी, चलो num2 माइनस num1 कर लेता हूँ मैं। यानी num2 में से 1 को हमने क्या कर दिया जी, सब्ट्रैक्ट कर दिया और जो भी रिजल्ट बनते हैं उसको यहाँ पे स्टोर कर दिया। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमने मल्टीप्लाई कर दिया, mul के नाम से एक वेरिएबल बना दिया। फिर उसके बाद हमने num1 और मल्टीप्लाई बाई num2 कर दिया। तो इट मीन्स ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको रिटर्न कर देगा। फिर उसके बाद में एक और वेरिएबल बनाता हूँ div इक्वल टू, यहाँ पे num2 डिवाइडेड बाई num1 कर दिया। जो भी आउटपुट आते हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो दिस इज द डिवीजन। इसी तरीके से इंट हम मोड कर लेते हैं num2 मोड बाई num1 कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये मोड हो जाएगा। अब बाकी तो आपको क्लियर हो जाएगा इन दोनों में क्या फ़र्क है, वो ज़रा मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं निकालता हूँ जी पेंट। तो फिलहाल मेरे पास यही रिसोर्सेस अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखें, हम डिवाइड करते हैं यूजुअली। फॉर एग्जांपल हेयर इज अ 10 और यहाँ पे हमारे पास 3 है। तो हम क्या करते हैं, 3 जा 9 और यहाँ पे हमारे पास कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा क्योंकि इसको माइनस किए जाते हैं। तो देखो हमारे पास एक वैल्यू यहाँ पे आ गए, ठीक है, और एक वैल्यू यहाँ पे आ गए। अगर आपको ये वाली वैल्यू चाहिए तो यू विल यूज डिवीजन, ये वाला ऑपरेटर यूज करेंगे। क्वेश्चन जिसे कहा जाता है, ये 3 अगर आपको चाहिए तो आप डिवीजन यूज करेंगे। अगर आपको ये 1 चाहिए मतलब रिमाइंडर चाहिए तो देन यू विल यूज दिस ऑपरेटर। ठीक है। तो ये ऑपरेटर यूज करते हैं। तो दिस इज वन रिमाइंडर एंड दिस वन इज यूज फॉर क्वेश्चंस। ये रिमाइंडर के लिए यूज करते हैं पर्सन वाला, और ये जो ऑपरेटर है ये वाला, ठीक है, ये हम किसके लिए यूज करते हैं जी,
डिवाइड करके जो क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर लेते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं फिर इसी की तरफ। अच्छा जी, अब हम इन सबको डिस्प्ले कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल सी आउट, यहाँ पे हम कहते हैं सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, SUM लिख लेते हैं, सम लिख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम इंड L यूज करते हैं। इंड L और स्लैश n बोथ आर द सेम। न्यू लाइन के लिए आप यूज कर सकते हैं, आप इंड L यूज करें, आप क्या कहते हैं स्लैश n यूज करें, बोथ आर द सेम। इसी तरह से subtraction of you can say टू नंबर या 1 from 2 यूं करें, 1 from 2 कहते हैं, इस तरह से कुछ भी हो। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे सब कर लेंगे, फिर उसके बाद भी हम इंड L कर देंगे। इसी तरह से सी आउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, और यहाँ पे हम जो वेरिएबल यूज करेंगे मल, फिर उसके बाद इंड L कर देंगे। इसी तरह से आपने डिवीजन कर दे या इसको क्वेश्चंस कह दे, ठीक है ना। यहाँ पे डिवीजन ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे DIV कहते, तो यहाँ पे इधर भी मैं इसको NL कर रहा था। फिर उसके बाद आप यहाँ पे कहते जी मोड ऑफ टू नंबर्स, तो आपके पास आ जाएगा जी यहाँ पर भी मोड आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एंड L करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई स्टेटमेंट मौजूद नहीं है। अब देखो हम इसको ज़रा आसान कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम इसको 10 कर लेते हैं, चलो इसको हम 12 कर लेते हैं, और इसको हम 5 कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो अब देखें इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 12 + 5 दैट इज 17। अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, num2 minus num1 किया हुआ है, तो you will get here a 2 पहले आ जाएगा तो 5 minus 12 आ जाएंगे, तो 12 में से 5 निकाल देंगे तो you will get here a -7 आ जाएगा। फिर इसी तरह से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये यू विल गेट अ 60 हेयर। अगर इन दोनों को आप डिवाइड करें तो ये 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद आप इसको मोड पे करें तो ये भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यू विल गेट दिस आउटपुट। सो आई एम गोइंग टू कंपाइल हेयर, हेयर इज एरर, तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं, मेन, और ये फंक्शन नहीं लिखा है, सॉरी। वैसे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं थी, ये जो फंक्शन है ना, ये पैरेंथेसिस हमने नहीं लगाया था, तो इस वजह से ये एरर दे रहा था। हेयर इज अ एरर। अच्छा जी, यहाँ इस लाइन पे एरर हमें इसलिए दिखा रहे क्योंकि ये जो एंगल ब्रैकेट है हमने एक लगाया है, यू हैव टू पुट 2, तो ये एरर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देखो अब ये कोई और एरर नहीं है, तो कंपाइल हो चुका है, ठीक है, सक्सेसफुली। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, रन कर लेते हैं, तो हमारे पास देखो 17 मिल गया, 7 मिल गया,
60 मिल गया और ये 0 मिल गया और रिमाइंडर हमारे पास 5 मिल गया। वी हैव टू चेक इट आउट व्हाई इट दिस वन इज 0। डिवीजन में 0 क्यों आया हमारे पास? इसलिए आया, हमने 2 में से, अब हमने जो यहाँ पे आउटपुट बताया था वो 1 डिवाइड बाई 2 का बताया था, लिहाजा 2 आ जाते, लेकिन हमने यहाँ 2 लिखा हुआ है तो यू हैव टू चेंज इट 1 और 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह की एरर आ जाना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 2 कर दें। तो वो जो डिवीजन है उसमें मैंने ये सोचा हुआ था कि ये 1 है और यहाँ पे 2 लिखा हुआ था हमने। नो, इसको फिर कंपाइल कर दे, देयर इज नो एरर। अब मैं इसको कंपाइल एंड रन कर लेता हूँ तो देखो, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गए। तो इस तरह से आप अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसी में मैं आपको रियल एग्जांपल्स की अगर आप बात करूं तो अरिथमेटिक से रिलेटेड आप जितने भी एग्जांपल आप करना चाहे तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप मैथ्स के मुख्तलिफ कस्म के फार्मूलेस यूज़ करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाले, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाले, सरकमफ्रेंस निकाले। अच्छा जी, इसी तरह से मतलब जिस तरह की आप मैथमेटिकल सिंपल जो अर्थमेटिक ऑपरेशन जहाँ पे इन्वॉल्व हो उस तरह के प्रॉब्लम्स आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं बआसानी बाय यूजिंग दीज ऑपरेटर्स। ठीक हो गया? तो आई होप कि आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। अब देखो, इसमें मैं एक इशू को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो इंट num1, फिर इसको इनिशियलाइज कर दिया, फिर इधर भी इनिशियलाइज कर दिया, फिर यहाँ पे हमने इस तरह से कैलकुलेशन सब कुछ करके इस तरह से किया। लेकिन मैं इस कोड को मज़ीद नीट एंड क्लीन कर सकता हूँ। तो मैं कैसे कर सकता हूँ कि मुझे जितने भी वेरिएबल चाहिए मैं शुरू में कहीं ना कहीं क्या कर लूँ, जो इसको डिक्लेयर कर लूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या कर दिया, इंट num1 कॉमा भी कर सकते हैं, num2 कॉमा, फिर मुझे क्या चाहिए था, सम चाहिए, मुझे सब्ट्रैक्ट चाहिए, फिर उसके बाद मुझे div चाहिए, फिर उसके बाद मुझे मोड चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, मुझे जितने भी वेरिएबल्स चाहिए वो मैंने एक ही टाइम डिक्लेयर कर दिया। तो एक ही टाइम आप उस वक़्त डिक्लेयर कर सकते हैं जब ये जो वेरिएबल्स सारे इसमें हो जी इंटीजर में ही हो। अगर इसमें से कोई चेंज हो, फ्लोट में हो, करैक्टर में हो, तो आपको न्यू लाइन में ही करना पड़ेगा। तो अब मुझे देखिए, तो मैं यहाँ पे इसको करने की मुझे ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने एक दफ़ा इसको डिक्लेयर करके आया, फिर बाद में मैंने इसको क्या कर दिया जी, यूज़ कर दिया। तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया। ठीक है, एक अच्छा आइडिया है जिससे आपका जो कोड है ना वो नीट एंड क्लीन रहता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं जी, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, तो देखो मैंने थोड़ा सा इंडेंटेशन भी ठीक किया ताकि इसकी विजिबिलिटी अच्छी हो। इस तरीके से आप क्या यूज़ करते हैं बी, अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। तो इसमें मैंने किया कुछ इस तरह से, जितने भी वेरिएबल मुझे ज़रूरत थी वो सारा मैंने ऊपर डिक्लेयर कर दिया, फिर उसके बाद में मैंने उनको यूज़ किया, यहाँ पे मैंने असाइन कर दिया वैल्यूज़ बाद में आके, फिर उसके बाद मैंने ये जो कैलकुलेशन जो मुझे करने थे वो सारा मैं यहाँ पे कर लिया मैंने। ठीक है, अब इधर भी मैं क्या कर लेता हूँ इंट एल कर लेता हूँ। अब अगला डिस्कस करते हैं, हमारे पास है जी रिलेशनल ऑपरेटर की हम बात करते हैं। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास होते हैं भाई, कमेंट कर लो इसको। रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास दो आप वैल्यूज को, दो ऑपरेटर्स को आप क्या कर सकते हैं जी, आपस में कंपेयर करते हैं, फिर उसके बाद जो ट्रूज या फॉल्स आपको वो क्या कर लेते हैं जी, रिटर्न कर लेते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास एक होता है ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स होता है, यानी ऑपरेंड्स उसे कहा जाता है जिसके ऊपर कोई ऑपरेटर
अप्लाई किया हुआ हो या जिसके ऊपर कोई टास्क परफॉर्म करना हो। एक होता है ऑपरेटर जो कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। ऑपरेंड उसे कहा जाता है जिसके ऊपर टास्क हो रहा हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे इंट थोड़ा इंडेंटेशन छोड़ के मैं क्या कर लेता हूँ, इंट ए इक्वल टू 12 कर लेता हूँ। इसी तरह से बी इक्वल टू फॉर एग्जांपल मैं 13 कर लेता हूँ। अब इस केस में मैं क्या कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल भी बना लेता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैंने सम कर दिया। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, सम इक्वल टू ए प्लस बी कहलाता है। तो ये जो ए और बी है, ये ए और ये बी है, इसको हम क्या कहलाते हैं, ऑपरेंड कहलाता है। ठीक हो गया। अब इसकी जगह पे कोई कांस्टेंट बी आ सकते हैं। हमने तो वेरिएबल बनाया, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट बी आ सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये जो ए और बी हमारे पास अवेलेबल है, इसे हम क्या कहलाते हैं, ऑपरेंड कहलाते हैं। और ये जो बीच वाला जो प्लस है, ये हमारे पास क्या हो गया जी, ऑपरेटर हो गया। इसी तरह ये पूरा एक्सप्रेशन को अगर आप देख लें तो here is operator, here is operator और here is operand and here is operand, here is a operand and this one is a terminator। ठीक हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दोबारा वापस आते हैं जी रिलेशनल ऑपरेटर के ऊपर, कि आप जो ऑपरेंड्स है उसको आपस में कंपेयर करते हैं, फिर वो या तो ट्रू रिटर्न करते हैं या तो फॉल्स रिटर्न। अच्छा, हम वापस आते हैं जी रिलेशनल ऑपरेटर की तरफ वापस आते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, ये दो ऑपरेंड्स को आपस में कंपेयर कर लेता है और आपको रिजल्ट देते हैं ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू है तो वो 1 रिटर्न करेगा, फॉल्स है तो वो 0 रिटर्न करेगा। अब इसको करने का तरीका क्या है, इसको करने का सिंपल तरीका है, आप यूज करते हैं डिसीजन स्ट्रक्चर, इफ एल्स व्हाइल लूप वगैरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर अ व्हाइल हमने उसको पढ़ा नहीं है तो हम उसकी तरफ नहीं जाते हैं। अब सिंपली यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बना दिया रिजल्ट। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें रिजल्ट रिजल्ट इक्वल टू मैं कर लेता हूँ a इज ग्रेटर देन b। ये मैंने लिख दिया और मैं इसके साथ जो है ना ब्रैकेट यूज करता हूँ। ब्रैकेट में इसलिए यूज करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इनकी प्रेसिडेंस का इश्यूज है। ठीक है, प्रेसिडेंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्चुअली किस तरह से काम करते हैं। तो a इज ग्रेटर देन b मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इट मीन्स a में क्या है, 12 है, b में क्या है, 13 है। तो a b से ग्रेटर नहीं है। तो आपको ये क्या देंगे जी, फॉल्स देंगे, यानी 0 देंगे। सी आउट। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, रिजल्ट कर लेता हूँ। सो आइए इसको रन कंपाइल करते हैं, फिर इसके बाद इसको रन करते हैं। देखो यहाँ पे 0 आ गया। तो इसका मतलब है वो इस तरीके से कंपेयर कर लेता है। इसी तरह मैं अब इसको ग्रेटर देन कर लेता हूँ, लेस देन सॉरी। अब इसको आप चेक कर ले तो अब ये 1 आ जाएगा क्योंकि ये ट्रू है। इसी तरह से यू कैन पुट हियर ग्रेटर देन आर इक्वल, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू और इक्वल इक्वल टू। ये देखो ये इक्वल इक्वल टू आप इसमें यूज करें तो यहाँ पे देखो ये दोनों बराबर नहीं है, तो फिर से आपको क्या दे रिटर्न कर दिया, 0 रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से आप जो है ना रिलेशनल ऑपरेटर को आप क्या कर सकते हैं जी, यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पे मेरा बात करते हैं जी लॉजिकल ऑपरेटर की। तो लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास ये 3 तरह के ऑपरेटर है। इसको एंड कहलाते हैं, ठीक है ना, इसको एंड कहलाते हैं और इसको और कहलाते हैं और इसको नॉट कहलाते हैं। ठीक है, मैंने इस तरह से इसको रिटर्न भी कर दिया। अब ये क्या करते हैं, ये करता ये भी कंपेयर है, ठीक है ना, लेकिन ये दो ऑपरेंड को कंपेयर करने की बजाय दो एक्सप्रेशन को कंपेयर करके आपको आउटपुट दे लेते हैं। यानी यू कैन से कंपेयर टू
एक्सप्रेशन, ठीक है ना। एक्सप्रेशंस को, दो एक्सप्रेशंस को आपको कंपेयर करके ये रिजल्ट दे देते हैं ट्रू या फॉल्स में। ट्रू है तो अगेन आपके पास 1 होगा, और फॉल्स है तो अगेन आपके पास क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो कैसे हम इसको कर दे, तो मैं यहाँ पे फिर से क्या कर लेता हूँ, इंट n1 और कॉमा n2 कर लेता हूँ, फिर उसके बाद n3 कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद में एक और वेरिएबल बनाता हूँ जिसको कहते हैं री कर लेते हैं अब इसको। ठीक है, अब मिसाल तो पर मैं री इक्वल टू, मैंने क्या कर दिया, n1 सॉरी, इसमें पहले n1 और n2 को वैल्यू असाइन कर लेते हैं। n1 इज इक्वल टू 12, n2 इज इक्वल टू 23 कर लेते हैं। वहाँ पे रिजल्ट को कोई वैल्यू देने की जरूरत फिलहाल नहीं है। अब देखो, मैं क्या कर लेता हूँ, री इक्वल टू, मैं कर लेता हूँ जी n1 इज ग्रेटर देन n2, ये हो गया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इंट, फॉर एग्जांपल n1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, फॉर एग्जांपल 10 कर लेता हूँ मैं। ये आपके पास क्या है जी, लॉजिकल ऑपरेटर आ गया, जिसमें हम क्या कर रहे हैं जी, दो एक्सप्रेशन को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। इसको मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, ठीक है, इसको मैं लगाता हूँ जी ब्रैकेट्स। अब देखो ये करेगा क्या, पहले इन दोनों को आपस में कंपेयर करेगा, फिर इन दोनों को आपस में कंपेयर करेगा। अब कंपेयर करें, अब n1 is 12 is greater than n2, क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। दिस वन गेट्स अ फॉल्स, ये फॉल्स हो गया। इसी तरह आप इसको कंपेयर कर ले, n1 is greater than or equal to 2, n1 is greater than or equal to 2, yes this one is a true, ये ट्रू हो गया, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब फॉल्स और ट्रू, चूंकि यहाँ पे एंड है, दोनों ट्रू होना चाहिए, अदरवाइज ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पेंट में आ जाए, और मैं इसको न्यू कर लेता हूँ, डू नॉट सेव करके। मिसाल तौर पर आप एक टेबल बना लेते हैं सिंपली, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जी, आपके पास सिंपल सी बात है, अगर आपके पास दोनों फॉल्स है, 0 और 0 है, यू विल गेट 0। अगर ये ट्रू है, ये फॉल्स है, यू विल गेट फॉल्स। अगर ये फॉल्स है, ये वाला ट्रू है, यू विल गेट अगेन फॉल्स। अब आखिर में ये वाला भी ट्रू है और ये वाला भी ट्रू है, देन यू विल गेट अ ट्रू इन केस ऑफ और। यानी ये जो और हमने इस्तेमाल किया है, उसमें यही होता है कि अगर दोनों एक्सप्रेशन जो लेफ्ट साइड पर है और राइट साइड पर है, दोनों ट्रू है तो यू विल गेट अ ट्रू, अदरवाइज यू विल गेट अ फॉल्स। ठीक हो गया, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम वापस चलते हैं इधर डेव सी प्लस प्लस में। तो इसका मतलब यह हुआ, दिस वन गेट अ फॉल्स एंड दिस वन गेट अ ट्रू, लिहाजा हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या आ जाएगा जी, सी आउट। हमारे पास री कर ले, और यहाँ पे इंट एल एक दफ़ा कर ले, ठीक है, फिर उसके बाद सी आउट री कर ले, ठीक है। यहाँ पे लॉजिकल रिजल्ट कर लेता हूँ, रिजल्ट इक्वल टू, ताकि ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो। अच्छा जी, अब आते हैं जी, इसको कंपाइल एंड रन कर लेता हूँ। तो हेयर इज एरर बिकॉज हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। अब आ गया, जाते इसको रन कर ले भाई। तो ये देखो हमारे पास 0 आ गया, आ गया कि नहीं, 0 आ गया। वो इसलिए 0 आया क्योंकि दोनों हमारे पास क्या है जी, ट्रू है। एक फॉल्स है सॉरी, और दूसरा हमारे पास क्या है जी,
ट्रू है, तो इस वजह से हमारे पास आ गई। अच्छा जी, अब देखो ये जो इनपुट दिया हुआ है, हमने इनको वैल्यू असाइन किया, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। मैं इसको कर लेता हूँ 101। अब देखो ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, लिहाजा आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू में आ जाएगा, दैट इज 1। ये देखो यू विल गेट हियर अ 1। क्यों आया, इसलिए क्योंकि ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। अब हम दोनों को फॉल्स कर लेते हैं, ये फॉल्स हो गया, और यहाँ पे मैं लेस देन का साइन लगाता हूँ। तो अब देखिए जी, इसको कंपाइल एंड रन, और ये देखो ये भी 0 आ गया। तो सिंपली लॉजिकल ऑपरेटर एंड के अंदर आपके पास जो है ना, दोनों अगर ट्रू हो तो ट्रू होते हैं, अदरवाइज क्या होते हैं जी, फॉल्स होते हैं। अब देखिए जी, हम इसमें और लगाते हैं, तो और का मतलब सिंपली हमारे पास होते हैं जी, डू नॉट सेव, पेंट में मैं दोबारा आ जाता हूँ, और यहाँ पे फिर से मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी, हमारे पास, ठीक है, अगर दोनों फॉल्स है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर ये लेफ्ट साइड ट्रू है, राइट साइड हमारे पास फॉल्स है, यू विल गेट अ ट्रू। अगर लेफ्ट साइड फॉल्स है, राइट साइड ट्रू है, यू विल गेट ट्रू। अगर दोनों ट्रू है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, यू विल गेट अ ट्रू। तो यूं समझ ले, आपके पास जो और है लॉजिकल और के अंदर, आपके पास दोनों अगर फॉल्स है तो फॉल्स होगा, अदरवाइज आपके पास क्या होगा जी, ट्रू होगा। अच्छा, दोनों अगर ट्रू है तो अगर दोनों लेफ्ट और राइट दोनों अगर आपके पास फॉल्स है तो फॉल्स होगा, अदरवाइज आपके पास क्या हो जाएगा जी, ट्रू हो जाएगा। वापस आते हैं इधर, तो यहाँ पे देखो, अब मैं इधर एंड की जगह पे और लगाता हूँ, ठीक है, और लगाता हूँ। तो अब देखो जी, हमारे पास n1 क्या है, n1 इज ग्रेटर देन n2। ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है, ये फॉल्स है। इसी तरह से n1 इज लेस देन आर इक्वल टू 10। n1 12 है, इज लेस देन, ये भी फॉल्स है, तो लिहाजा आउटपुट आपके पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों हमारे पास क्या हो गया जी, फॉल्स हो गया। ये देखो 0 आ गया। अब दोनों में से मैं एक को ट्रू कर लेता हूँ, मैं इसको क्या कर लेता हूँ जी, ग्रेटर कर लेता हूँ, ठीक हो गया, ग्रेटर कर लेता हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये देखो, ये जो राइट साइड पे है ये ट्रू है, ये हमारे पास फॉल्स है, लेकिन फिर भी हमारे पास क्या आ गया जी, ट्रू आ गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ जी, इसको मैं ट्रू कर लेता हूँ, इसको मैं 112 कर लेता हूँ, तो ये ट्रू हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या है जी, इसको मैं फॉल्स कर लेता हूँ, इक्वल इक्वल लगा के। तो अब आप ज़रा चेक करें, तब भी ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि एक एक्सप्रेशन ये वाला हमारे पास क्या है जी, ट्रू है। तो इस तरीके से आप और ऑपरेटर को यूज करते हैं। अच्छा जी, लॉजिकल ऑपरेटर हम और की बात करते हैं, और में सिंपल यही होता है कि अगर मैं इधर आ जाऊं कंट्रोल एन करके, तो हमारे पास इसमें दो ही होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, ये कुछ ज्यादा ही खराब है, ये हमारे पास दो ही होते हैं। मिसाल के तौर पर ये ट्रू है, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा, और ये फॉल्स है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो दिस इज सिंपली हमारे पास क्या है जी, नॉट ऑपरेटेड है। वापस आते हैं, मैं नया बना लेता हूँ यहाँ पर, और कमेंट लिख लेता हूँ जी, नॉट ऑपरेटेड, ठीक है। सिंबल कौन सा लिखते हैं, वो जो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है उसको आप यूज करते हैं। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ एंड n1
n1 तो नहीं कर सकते, हम a कर लेते हैं, a भी हमने किया हुआ है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं ए बी इक्वल टू 12, इसी तरह से बी सी इक्वल टू 23 कर लेता हूँ। और यहाँ पे अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जी एफ रिजल्ट, एफ रेस कर लेता हूँ, इस तरह से मैंने कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एफ रेस इक्वल टू, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे ये ब्रैकेट यूज किया। फिर उसके बाद मैंने कर दिया जी 12, मैंने कर दिया ए बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी सी कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ जी सी आउट एफ और ई एस कर लेता हूँ, रेस कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब होगा कुछ इस तरह से कि हमारे पास जो ए बी में क्या स्टोर है, 12 स्टोर है, दैट इज इधर 12 आ जाएगा। इसी तरह बी सी में हमारे पास क्या है, 23 है। तो चूंकि ये क्या हो गया जी, फॉल्स हो गया ना। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो एक और ब्रैकेट लगा के मैं नॉट कर लेता हूँ। तो पहले मैं आपको पहले इसका आउटपुट दिखा देता हूँ ताकि आप ज्यादा क्लियर हो जाए। मैं कर लेता हूँ एफ रेस, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मैं कोई मैसेज भी प्रिंट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे और सॉरी और नहीं, नॉट ऑपरेटर रिजल्ट कर लेता हूँ फिलहाल, और यहाँ पे एंगल ब्रैकेट यूज कर ले, ठीक है। यहाँ पे एक स्लैश एन भी कर दे ताकि नए लाइन में आ जाए, जो भी आना है आउटपुट जो भी आएगा वो नया लाइन में आ जाए। तो हम इसको क्या कर लेते हैं जी, एन कर लेते हैं। अब देखो मैं इसको रन कर लेता हूँ, तो फिलहाल क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। यू जस्ट नीड टू फोकस, और एरर यहाँ पे 3 हमने वो लगाया था एंगल ब्रैकेट। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ गया जी, 0 आ गया, नॉट ऑपरेटेड रिजल्ट 0 आ गया। क्यों, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ए बी ग्रेटर नहीं है बी सी से। अब मैं क्या कर लेता हूँ जी, इसको ट्रू करना चाहता हूँ, तो आई एम जस्ट एडिंग हियर अ नॉट ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पर नॉट लगाता हूँ। अब देखो ये किस में होगा, 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये नॉट है। अगर ट्रू है तो फॉल्स करते हैं, फॉल्स है तो ट्रू कर। अब मैं इसको ट्रू कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यस, 0 आ जाएगा। ये देखो 0 आ गया। था तो ट्रू ना, अंदर वाला एक्सप्रेशन ये ट्रू था, लेकिन इस नॉट की वजह से इसको क्या कर दीजिए, फॉल्स कर दिया। तो ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया जी। फिर उसके बाद हमारे पास जो अगला ऑपरेटर है, दैट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे कहलाते हैं जी असाइनमेंट ऑपरेटर। सिर्फ एक ही ऑपरेटर है इसमें, सिर्फ इक्वल है, ठीक है। ये हम यूज करते हैं, यूज टू असाइन वैल्यू टू द वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल की वैल्यू को वैल्यू असाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। इसी तरह से कोई एक्सप्रेशन में कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करके फिर किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने ये किया था, इंड ए बी सी इज इक्वल टू 34, इसी तरह से बी 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 इज इक्वल टू 112। फिर उसके बाद ये हमारे पास क्या है जी, असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो हमने इसको क्या कर दिया जी, असाइन कर दिया, ये जो 34 है इसके लिए और इसके लिए। दूसरा केस हमारे पास ये है कि हमने सम इक्वल टू ए बी सी प्लस बी बी बी। तो here we also use a assignment operator, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या यूज करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। अब आ जाते हैं हम इंक्रीमेंट एंड
डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की बात करते हैं। अगर ये डिक्रीमेंट की बात करें तो 2 दफ़ा माइनस लिख लेते हैं। इंक्रीमेंट की आप बात करते हैं तो 2 दफ़ा प्लस लिख लेते हैं। ठीक हो गया। अगर आपके पास जो करंट क्या कहलाता है, करंट वैल्यू है, वैल्यू टू बी इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड बाय 1। अगर आप उसको 1 इंक्रीमेंट या 1 डिक्रीमेंट करना है तो हम इसको यूज करते हैं। अच्छा, मैं बताना ये चाह रहा हूँ, मैं दोनों को साथ लेके चलता हूँ। करंट वैल्यू टू बी इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड, ठीक है, बल्कि लिखा हुआ है इंक्रीमेंट करना चाहे या डिक्रीमेंट करना चाहे सिर्फ और सिर्फ 1, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं जी, प्लस प्लस या माइनस। इसका हम एग्जांपल कर लेते हैं इंट, हम कर लेते हैं ए इक्वल टू 12 कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम एंड बी बी इक्वल टू ए प्लस प्लस कर लेता हूँ। ठीक हो गया। तो ये एक एग्जांपल मैंने सिंपली क्या कर दिया जी, यहाँ पे लिख दिया। मैंने क्या कर दिया जी, इसको इंक्रीमेंट कर दिया, फिर उसके बाद इसमें वैल्यू असाइन कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो उसमें एक इंक्रीमेंट कर दिया, फिर इसको इसमें इसको स्टोर कर दिया। अब मैं इसको सी आउट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट रिजल्ट, और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, बी कर लेता हूँ। अब इसको कंपाइल कर दें और यहाँ पे यू विल गेट हियर अ 12 चोकिंग पॉइंट। आपको क्या मिला, 12 मिला ना। ठीक है जी। अब मैं क्या कर लेता हूँ, पहले यहाँ पे स्लैश एन यूज करें, ठीक है, स्लैश एन। इसी तरीके से यहाँ पे सी आउट करके यहाँ पे फाइनल रिजल्ट कर ले और इधर भी स्लैश एन कर ले। यहाँ पर भी हमारे पास क्या करे जी, बी सॉरी ए कर दे। अब देखो इसमें आपके पास आ जाएगा 12, इसमें आपके पास आ जाएगा 13। यू कैन चेक इट आउट हियर। ये देखो इसमें 12 है और इसमें क्या है जी, 13 है। अब कैसे कैसे हुआ, इसको बताने से पहले मैं एक और आपको चीज बता देता हूँ। ये जो प्लस प्लस है ना, इसको पहले लगाता हूँ। अब देखो दोनों 13 हो जाएगा। हुआ जी, हुआ, बिल्कुल हुआ। इसी तरह आप माइनस माइनस कर ले तो ये 11 11 आ जाएगा, 11 11, ठीक है। ये देखो दोनों 11 11 हो गए। अगर मैं इसी को इधर लगा दूं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी में 12 आ जाएगा और ए में 11 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो बहरहाल हुआ कुछ इस तरह से कि हमारे पास ये जो पोस्ट इनके ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसमें है जी हमारे पास प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट, चलो इसको करो प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। इसी तरह से यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करते हैं। तो अगर आप ऑपरेटर से पहले अगर लगाते हैं प्लस प्लस, फॉर एग्जांपल ए लगाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट, और यहाँ पे माइनस माइनस ए लगाते हैं। ठीक है, तो ये प्री इंक्रीमेंट होगा। इसी तरीके से आप बाद में लगाते हैं, फॉर एग्जांपल आप बाद में लगाते हैं ए प्लस प्लस और ए माइनस माइनस लगाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट।
अब इसको थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं, ये किस तरह से होगा। यानी मिसाल के तौर पर आपने एक वेरिएबल बना दिया जी के नाम से, चलो INC के नाम से, INC इंक्रीमेंट के नाम से आपने एक वेरिएबल बना दिया, उसमें आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 10 स्टोर कर दिया। फिर उसके बाद आपने एक और वेरिएबल बनाया, फिर उसके बाद INCC कर दिया, अब आपने क्या कर दिया A++ कर दिया। तो होगा कुछ इस तरह से, इसमें ये जो ए सॉरी INC कर देना, ये जो INC में जो ओरिजिनल वैल्यू है दैट इज द 10, पहले जो 10 इसमें स्टोर था वो इसको असाइन होगा, फिर बाद में क्या होगा, अपने आप को इंक्रीमेंट करेगा। इसी की वजह से आपके पास जो इंक है उसमें आपके पास क्या होगा, वो 11 हो जाएगा क्योंकि उसने अपने आप को बाद में इंक्रीमेंट किया। लेकिन जो INCC है, इसमें आपके पास क्या जाएगा, स्टिल 10 ही रहेगा क्योंकि इसने पहले वैल्यू असाइन कर दिया, बाद में अपने आप को क्या कर दिया जी, इंक्रीमेंट कर लिया। ठीक हो गया। ये है जी आपके पास पोस्ट इंक्रीमेंट की बात हो रहा है। लेकिन अगर आप प्री कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस प्लस कर लेते हैं, तो होगा कुछ इस तरह से, ये अपने आप को पहले इंक्रीमेंट करेगा, बाद में इसको वैल्यू असाइन कर देगा। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना, दोनों की वैल्यू 11 और 11 आते हैं। वही काम आपके पास जो है ना, डिक्रीमेंट, पोस्ट प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट में भी होता है। ठीक है, इसी तरह से पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट में भी इसी तरह से ये काम करते हैं। ठीक हो गया। तो बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दीज ऑपरेटर, कि इससे आपको पता होना चाहिए कि कब इंक्रीमेंट होते हैं, कब डिक्रीमेंट होते हैं, वैल्यू किस तरह से असाइन होते हैं। तो अदरवाइज आपका जो कैलकुलेशन है ना, वो क्या हो जाएगा जी, मिस्टेक हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जी, लास्ट ऑपरेटर है, वो है जी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल कर लेता हूँ। ठीक है, मैं एक एग्जांपल कुछ इस तरह से कर लेता हूँ, मैं करता हूँ इंट फॉर एग्जांपल num1 इक्वल टू 12 कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे सम इक्वल टू नम, ठीक है, नम प्लस अच्छा जी, मैं इसको आपको समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ। इन आपके पास आते हैं, अच्छा जी, मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक है जी नम, चलो नंबर कर लो, नंबर इक्वल टू मेरे पास 12 है। इसी तरह मेरे पास सम इक्वल टू 10 है। फिर मैं क्या कर लेता हूँ जी, सम इक्वल टू सम प्लस नंबर करना चाहते हैं मैं। ठीक है, यानी मैंने कुछ इस तरह से किया, ये जो सम वाला है इसको भी इसमें प्लस करना चाहता हूँ। तो व्हाट आई विल गेट, तो यहाँ पे देखो जी, मैं पहले इंट एल कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे सम कर लेता हूँ। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 22। यस, 22 आना चाहिए। हैर इज अ एरर, तो देखना पड़ेगा एरर क्यों। हाँ, एरर इसलिए है क्योंकि ये फिर से रीडिक्लेयर हो गया। तो हम क्या कर लेते हैं जी, इसका हल निकालते हैं। ये नीचे ले आओ। ठीक है, मसला हल हो गया। अब इसको फिर से रन कर ले, तो ये देखो 22 आ गया। तो हुआ कुछ इस तरह से कि हमारे पास इस वेरिएबल में जो स्टोर था, उसी के साथ जो कोई और वैल्यू है उसको सम करना
चाह रहे थे, जो कि हमने इस तरीके से किया। लेकिन इसी काम को आप सिंपली करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं जी, सम क्या है जी, प्लस इक्वल टू नंबर कर सकते हैं। यू विल गेट अ सेम रिजल्ट व्हाट दिस वन हैव, यानी ये जो काम करते हैं ये भी वही सेम काम करके आपको दे देते हैं। मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ यहाँ से। अब देखो हमारा जो आउटपुट है इसमें कोई फर्क नहीं होगा। देखो 22 आ गए। तो दिस वन इज कॉल्ड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको हम क्या कहलाते हैं जी, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाते हैं। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो 120 आ गया, लेकिन आप मल्टीप्लाई दूसरे उसमें हमने यूज करना है। तो आप किस तरह से करते हैं इसको, यहाँ पे सम इक्वल टू सम मल्टीप्लाई बाई नंबर कर देते हैं। तो ये वाला और ये वाले में कोई फर्क नहीं है। तो ये आपको सिंपली क्या है जी, कुछ टाइपिंग आप इसमें से बचा सकते हैं, ठीक है ना। ये जो सम है ना, आपको अगेन टाइप करना नहीं पड़ रहे हैं, ठीक है। बाकी एग्जीक्यूशंस का जो तरीकाकार है दोनों का सेम ही है। जिस तरह से ये वाला एग्जीक्यूट होते हैं, एग्जीक्यूट कैसे होते हैं भला, ये दोनों पहले सम करेगा। दो टू स्टेप्स एग्जीक्यूशन है, देखो पहले ये दोनों आपस में प्लस हो जाएगा, फिर उसके बाद जो प्लस वाली जो वैल्यू है वो इसको असाइन हो जाएगा। तो इसमें भी वही सेम काम होगा, ठीक है। प्रोग्रामर अपने लिए आसानी के लिए जो है ना इसको लिख सकते हैं, लेकिन कंपाइलर इसको भी इसी तरह से ट्रीट करते हैं जिस तरह से ये हो रहा है, ठीक हो गया। तो आज हमने पूरा पूरा जो ऑपरेटर्स हमारे पास मौजूद है सी प्लस प्लस के अंदर, वो सारा हमने डिस्कस किया। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में छोड़ सकते हैं। बाकी मैं इसका कोड आपके साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो के साथ। तो हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।